मुकेश जिंदल जी, ये कोर्ट में अगर कोई भी आपने दावा ठोकना हो तो इतनी बड़ी रैली निकालने की जरूरत पड़ती है क्या? क्योंकि नॉर्मली वकील काफी होते हैं कोई भी लीगल पिटीशन डालने के लिए, और ऊपर से बीजेपी का कहना है कि आप ये शक्ति प्रदर्शन शायद कोर्ट को डराने के लिए कर रहे हैं, और ऊपर से काले कपड़ों में क्यों कर रहे हैं ये पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि काले कपड़े अगर आप राजनीतिक प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में तो भी अगर कोई समझ ले, तो कोर्ट में किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या जुडिशरी के खिलाफ यह प्रोटेस्ट था? और जब प्रधानमंत्री सवाल उठाते हैं भ्रष्टाचार का, तो क्या कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कोई इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? ये तमाम सवाल आज पब्लिक आपसे पूछ रही है। नमस्कार नाविका जी। देखिए नाविका जी, भय और इनसिक्योरिटी जब किसी में भर जाती है तो वह व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर विचलित होने लग जाता है। ये भाजपा वो थी जब जेटली जी ने डिफेमेशन का केस लगाया था, पूरी की पूरी भाजपा कोर्ट पर चली गई थी। लेकिन आज जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता का समर्थन देते हुए सूरत में जाते हैं तो भाजपा के अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है यार ये क्या हो रहा है, कहीं मामला हमारे हाथ से तो नहीं गुजर रहा। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से ये एक भय और एक इनसिक्योरिटी ये भाजपा के अंदर समा गई है। वे कुछ भी हर छोटी सी छोटी बात पर मुद्दा बना रही है। अरे का अब्रॉड में जाकर कुछ कह दिया, अब जो है अब्रॉड के लोगों से बुला के इंटरफेरेंस होगा। अरे यहाँ पर आकर कुछ दिल्ली में अपने भाषण में कुछ कह दिया था उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, अरे सूरत में सब लोग साथ में चले गए। इतनी बौखलाहट किस बात की है? ये इनका दिवालियापन बता रही है। ये दर्शा रही है कि हकीकत में अंदर से ये आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे नैतिक तौर पे खोखले हो चुके हैं और किसी ना किसी कारणवश ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि राहुल गांधी जी की छवि खराब की जाए। उनके हर अगर वे नहीं आते यहाँ पर अपील फाइल करने तो कहते हैं कि ये जो है स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं, और जब आ गए तो कहते हैं कि ये क्यों आए। सब लोग साथ में अगर इनका समर्थन देने आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये जो है शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। भाई ये लोकतंत्र है, लोग अपने आप में फ्री है, अपने नेता का समर्थन देने के लिए उतरते हैं। इस पर आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए भाजपा को। शहजाद पूनावाला, क्या आप इनसिक्योर हैं? क्या आप डर गए हैं कि कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रहा है? पहले आप कह रहे थे कि ये कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, अब कोर्ट जा रहे हैं तब भी आपको दिक्कत है। माजरा है क्या शहजाद पूनावाला जी? नाविका जी देखिए, भय और इनसिक्योरिटी तो उनको होती है। आज मोदी जी ने अपने पूरे वक्तव्य में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, परंतु कौन बौखला रहा है और जब हो रही है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तो कौन छाती पीट पीट कर रहा है त्राही त्राही, उसी से पता चल रहा है कि नई नई उगाई है जिसकी दाढ़ी उसकी दाढ़ी में तिनका किसकी दाढ़ी में है। ये तो आज साफ हो गया, किसी का नाम नहीं लिया मोदी जी ने। अब देखिए दूसरी बात, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये दरबारी और भ्रष्टाचारियों का भक्ति प्रदर्शन है। सोचिए, एक अपराधी जो कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है, क्या उसको अपील फाइल करने के लिए एक पूरी पॉलिटिकल प्रोसेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग को बनाना है? और ये व्यक्ति देखिए, ऐसे तो मैं कहूंगा कि शेर अकेले चढ़ते हैं, वैसे तो कहते शेर आए, पर शेर अकेले चलते। जब मोदी जी को प्रताड़ित करने के लिए एसआईटी बुलाते थे तो अकेले जाते थे, और झुंड में कौन चलता है वो मुझे लगता है भली भांति लोग जानते हैं, मैं और वर्णन नहीं करना चाहता। हाँ, पर क्या ये दबाव डालने की कोशिश है? एक समय पर तो विमान को हाईजैक कर देते थे कोर्ट पे दबाव डालने के लिए, एक समय पर तो सुपर सेशन कर देते थे कोर्ट पे दबाव डालने के लिए। आज कोर्ट पे दबाव डालने के लिए ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। दबाव डालने की दो सीएम एक अपराधी के साथ जाते हैं। और दूसरी बात, किस प्रकार से ओबीसी समाज का भी अपमान किया जाता है, उसी बयान को गर्वान्वित तरीके से पेश करने की कोशिश की जाती है। और तीसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या एक आम अपराधी जो होता है या कॉमन क्रिमिनल होता है, क्या उसके साथ दो चीफ मिनिस्टर चलते हैं? ऐसे क्या इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर और पूरी सिक्योरिटी को ताक पर रख सकते हैं? वहां पर और भी क्रिमिनल्स को पेशी करनी पड़ती है। इस प्रकार से हजारों लोगों को ले जाना और लॉ एंड ऑर्डर में और सिक्योरिटी में खलल डालना, इसका मतलब ये आप एक एंटाइटलमेंट के तहत है। और एंटाइटलमेंट भी कैसा? नरसिम्हा राव कन्विक्ट हुए, कोई साथ नहीं गया। चिदंबरम जेल गए, कोई साथ नहीं गया। डीके शिव कुमार पे प्रोसीडिंग हुई, कोई साथ नहीं गया। केवल एक व्यक्ति जो पार्टी अब परिवार ही है, तो इसीलिए आप चले गए उसके साथ में। ये एंटाइटलमेंट भी दिखाता है, अहंकार भी दिखाता है, हम कानून से ऊपर है ये भी दिखाता है। शहजाद पूनावाला जी, शायद गिनती में गड़बड़ हो गई, 3 सीएम थे, 2 नहीं। अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी और हिमाचल के। अशोक गहलोत को उनका नहीं गिनता हूं, पर वो गिनने लगे हैं तो अच्छी बात है।
अच्छा चले, क्यों नहीं गिनेंगे, कांग्रेस के नहीं, वो सीएम है। शहजाद जी, मानते हैं ना आज इस भी है। मुद्दे पर जो है नहीं, आपने लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा किया है, और जब लोकतंत्र कटघरे में खड़ा होगा तो जो लोग जानते हैं लोकतंत्र क्या है वो तो समर्थन देने आएंगे। आप इंडिया और इज इससे इंदिरा मानना आपकी बंद करो आपकी और टिप्पणियों से परिवार हमें कोई तंत्र को ये फर्क नहीं बात पड़ता। बात confuse में मत करो। लोकतंत्र जो अंधभक्ति- खतरे में पड़ जाता है, ये कौन सी बीमारी है, इसकी जरूर किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जरूर जाना चाहिए कि ये बात बात में लोकतंत्र बीमार क्यों पड़ जाता है। लेकिन कीर्ति झा